मंदा आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे पर लगे उस दाग को क्रीम और पाउडर की मदद से छुपा रही थी जो कल रात उसके पति सुनील ने नशे में धुत होकर दिया था। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि अक्सर मंदा इसी तरह अपने जख्मों को पाउडर और क्रीम की मदद से लीपा पोती करके दुनिया से छुपा लिया करती थी। पर इस लीपा पोती के बावजूद चेहरा सब कुछ व्यक्त कर देता था। पिछले 5 सालों से मंदा इस घरेलू हिंसा की शिकार थी, पर जुबां पर खामोशी का ताला लगाकर जिंदगी को हर दिन जीने की कोशिश करती थी। 2 बच्चों की मां दुनिया के डर से डर कर पति के हाथों मानसिक उत्पीड़न की शिकार थी। मंदा के माता पिता ने भी अपनी बेटी से अपना हाथ छुड़ा लिया था। वे लोग कतई नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनके घर यानी मायके आकर रहे, इसलिए बेटी को अपने हाल पर छोड़कर उनसे मुंह मोड़ लिया था। मंदा भी अपनी इन्हीं कमजोरी को जानकर समय के साथ समझौता कर लिया था और पति के हाथों रोज प्रताड़ित जाती थी। वो चाहकर भी अपने शराबी पति को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी जिससे नौकरी करके अपने बच्चों का गुजारा कर सके। बस इसलिए हालात की मारी मंदा अपने किस्मत के साथ हाथ मिला लिया था। मंदा जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ भी उसका लोगों से मिलना जुलना बहुत कम था, क्योंकि उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था मंदा का लोगों से मिलना जुलना। उसे इस बात का डर था कि कहीं मंदा लोगों से मिलने जुलने लगेगी तो उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी और फिर कुछ भी बुरा उसके साथ हो जाएगा। बस इसी कारण से मंदा का पति उसे सोसाइटी में घुलने मिलने नहीं देता था। मंदा को भी इस बात का अच्छे से पता था कि अगर उसने किसी के साथ दोस्ती बढ़ाई तो उसका पति उसकी और मार पिटाई करेगा, इसलिए वो अपने दर्द के साथ अपने घर की 4 दीवारी में खुद को कैद रखा था। पर ऊपर वाले के कैमरे से हर किसी का जुर्म और अत्याचार दिख जाता है और वो किसी न किसी को भेज ही देता है हमारी मदद करने के लिए। ऐसा ही हुआ मंदा के साथ। उसके पड़ोस में अभी कुछ दिन पहले ही एक वकील महिला शालिनी जी और उसका परिवार रहने आया, जिसकी नज़र कहीं न कहीं मंदा के क्रियाकलापों पर थी। शालिनी जी काफ़ी समझदार महिला थी। वो अपने प्रोफेशन का लाभ उठाकर कितनी ही ऐसी महिलाओं को उसके नरक भरे जीवन से आज़ाद करवाया था। वो एक NGO भी चलाती थी जहाँ मंदा जैसी अनेकों औरतों को उसका हक दिलाने में मदद करती थी। खैर, एक बार देर रात जब शालिनी जी अपने कमरे की बालकनी में घूम रही थी तो उसे मंदा के कमरे से किसी के चीखने और चिल्लाने की हल्की आवाज़ सुनाई दी और खिड़की के कांच से हाथापाई करते हुए कुछ दिखाई भी दे रहा था, जिसे देखकर शालिनी जी काफ़ी परेशान हो गई। वो रात भर मंदा के बारे में सोचती रही और जब सवेरा हुआ तो आस पड़ोस से मंदा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक दूसरे से पूछताछ करने लगी, पर उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाया क्योंकि मंदा किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। यही सब सुनकर शालिनी जी ने फैसला किया कि आज किसी न किसी बहाने वो मंदा से मिलने जाएगी और कल रात हुए इस आधी अधूरी दृश्य का पता लगाएगी। दोपहर का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, सब अपने घरों में आराम कर रहे थे। तब शालिनी जी मंदा के यहाँ गई।
काफ़ी देर तक दरवाजे की घंटी बजाने के बाद मंदा थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर पूछती है, हाँ जी, आप कौन? जी, मैं शालिनी चड्ढा, आपके बगल वाले मकान में अभी कुछ दिनों पहले ही आई हूँ। मैं पेशे से एक वकील हूँ और मुझे आपसे कुछ काम था, इसलिए मिलना था। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकती हूँ? जी कहिए शालिनी जी, क्या बात है? थोड़ा झिझकते हुए मंदा बोली। ऐसे नहीं मंदा जी, बैठकर बातें करते हैं, शालिनी जी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं। मंदा डरते डरते शालिनी जी को अपने घर के अंदर बुलाती है। आइए शालिनी जी, यहाँ बैठिए, सोफा की तरफ इशारा करते हुए मंदा कहती है। मैं पानी लेकर आती हूँ। मंदा रसोई की तरफ जाने लगती है कि तभी शालिनी जी उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेती हैं और कहती हैं, नहीं मंदा जी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपसे कुछ देर बात करनी है। मंदा के चेहरे पर लगे निशान को देखते हुए शालिनी जी कहती हैं। मंदा शालिनी जी के नज़रों को पढ़ लेती है और खुद को असहज महसूस करने लगती है। मंदा की असहजता देख शालिनी जी पूछ देती हैं, मंदा जी, कल रात आपके कमरे में काफ़ी आवाज़ें आ रही थी और किसी के हाथापाई करते हुए कुछ दिख रहा था, तो सब ठीक है ना? अचानक आए ऐसे सवाल सुनकर मंदा थोड़ी घबरा जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, जी शालिनी जी, सब ठीक है। ऐसा कहकर मंदा पानी का बहाना करके उठकर रसोई में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर शालिनी जी भी मंदा के चेहरे पर झलकते दर्द को कहीं न कहीं पढ़ लिया था, इसलिए वो उठकर रसोई में जाती है। रसोई में यूं अचानक शालिनी जी को देखकर मंदा अपनी आंसुओं को छुपाते हुए रोते गले से कहती है, अरे शालिनी जी, आप बैठिए ना, मैं अभी आई। कब तक मंदा अपने दर्द को खुद में ही पीती रहोगी? उसे बाहर आने दो, मत छुपाओ उसे। देखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं पेशे से एक वकील हूँ और मुझे कुछ पता है, इसलिए अपने दिल के दर्द को आज बह जाने दो मंदा। शालिनी जी के इतना कहते ही मंदा का दर्द झलक जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की निर्झर धारा बह जाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उस मोती को बांध बनाकर रोका हुआ है, जो आज बह जाने को उतारू थी। आंसुओं का वेग इतना तेज था मानो किसी की आत्मा उसमें भीग जाने को काफ़ी था। शालिनी जी मंदा की दुखती रग पर अपना हाथ जो रख दिया था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाई और फिर अपनी आप बीती सुनाने लगी। कैसे वो पिछले 5 सालों से इस मानसिक उत्पीड़न की शिकार है और बेबस है उस इंसान के साथ जिंदगी जीने के लिए। सुनील हर रात नशा करता है और उसे मारता पीटता है। साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए हर रात उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता है और अगर गलती से उसने मना कर दिया तो वो मारता पीटता है। मंदा अब उसके साथ जीवन जीना नहीं चाहती थी, पर उसके पास रास्ते भी नहीं थे। यही सोचकर सह जाती थी सुनील के हर जुर्म को। कहते कहते सिहर उठती है मंदा। शालिनी जी ने मंदा को अपने सीने से लगा लिया और भरोसा दिलाया कि वो उनकी पूरी मदद करेगी ताकि उसे अपनी ज़िंदगी उस आदमी के साथ घुट घुट कर जीना न पड़े। शालिनी जी ने कहा, मंदा, मैं जैसा कहूँगी वैसा करोगी, तभी मैं तुम्हारी पूरी मदद कर पाऊँगी।
और तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी इस नर्क भरी जिंदगी से। मंदा ने भी सिर हिलाकर अपनी हामी भर दी। शालिनी जी अच्छी वकील थी। उसने घरेलू हिंसा के नाम से मंदा के एवज में सुनील के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया। फिर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करवाई और सारे सबूत इकट्ठे किए सुनील के खिलाफ। मंदा भी पूरी मदद कर रही थी शालिनी जी का। तब जाकर सुनील जैसे व्यक्ति से मंदा का तलाक हो पाया। साथ में सुनील को मुआवजा भी चुकाना पड़ा। बच्चों की कस्टडी मंदा के पास ही थी, पर उसके पढ़ाई लिखाई के खर्चे सुनील को ही देना था। इस तरह शालिनी जी की मदद से मंदा को आज़ादी मिली उस जुर्म से जो वो कई वर्षों से झेल रही थी। आज जो खुशनुमा जिंदगी जी रही थी मंदा, वो सिर्फ और सिर्फ शालिनी जी जैसी औरतों की वजह से। प्रिय दोस्तों, डर कर बैठ जाना किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। हम औरतें समाज दुनिया के बारे में सोचकर कमज़ोर बन जाते हैं और घरेलू हिंसा के शिकार हो जाते हैं। मंदा को तो शालिनी जी जैसी मददगार औरत मिल गई, पर सबके साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं। इसलिए खुद के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करें, तभी दुनिया आपको जीने देगी।